नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अकाउंटिंग नॉलेज। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आपको पता है, इस साल से अगर आपका टैक्स ऑडिट है या आपको अपनी बैलेंस शीट बैंक वगैरह में सबमिट करनी होती है, तो इस साल से आईसीएआई ने आपका बैलेंस शीट का न्यू फॉर्मेट लाई है। उस फॉर्मेट में क्या हो रहा है कि अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ट बनाते हैं, तो अगर आप पहले बैलेंस शीट का डेप्रिसिएशन बनाते थे, अगर आप पहले कोई डेप्रिसिएशन चार्ट बनाते थे, तो वो कुछ इस टाइप का होता था। इसमें आपका ओपनिंग बैलेंस होता और आपको उस साल का अगर आपको एडिशन है, डिलीशन है, डेप्रिसिएशन और क्लोजिंग बैलेंस। लेकिन जो इस साल का जो आपका बैलेंस, जो इस साल जो आईसीआई ने और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो न्यू फॉर्मेट जो आपका बैलेंस शीट का दिया है, उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। उसके अंदर सिर्फ आपको दे रखा है ग्रॉस ब्लॉक, ठीक है? ऐसे ही आपको डेप्रिसिएशन में दे रखा है और नेट ब्लॉक दे रखा है। तो उसमें लोगों को, जो आपके जो न्यू लोग हैं, अगर जिनको इस बारे में नहीं पता है, वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहे हैं इसको बनाने में। तो वो मैं आपको सिंप्लीफाई करूँगा कि कैसे आप ईज़ी वे में बना सकते हैं। कुछ नहीं, बस थोड़ा-सा जो होता है, हमें जो थोड़ा-सा जो ट्रिक है वो आपको देखनी है, बस वो आपको समझना है कि कैसे वैल्यू कहाँ पे पुट करनी है, और कुछ नहीं है, बस ईज़ी है, बहुत ईज़ी है। आपको सिंपल, अगर एक बार में वीडियो आपको समझ में नहीं आती है, तो आप उसको 2 बार देखें, 3 बार देखें, तो आपको ईज़ी समझ में आ जाएगा। बाकी मैं ट्राई करूँगा कि आपको मैं ईज़ी वे में समझा सकूँ, ताकि मैंने डाटा पहले ऑलरेडी से पुट कर रखा है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और पुराने हमारे जो इनकम टैक्स का जो डेफिनिशन चार्ट था, वो कैसे बनता था, और जो न्यू डेफिनिशन चार्ट है, वो कैसे बनता है, ठीक है? मैंने दोनों आपके लिए बना के रखे हुए हैं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पिछले साल का दिखाता हूँ कि वो कैसा था। तो जो लास्ट ईयर हमने, जो इस साल में जो डेफिनिशन चार्ट आ रहा है, इसमें हमें 2 साल की वैल्यू पुट करनी होती है, ठीक है? जो लास्ट प्रीवियस फाइनेंस ईयर और जो इस करंट फाइनेंस ईयर में जो आपकी वैल्यू थी, वो आपको दोनों दिखानी होती है। तो इस साल की जो हमारी जो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट थी, वो फाइनेंस ईयर 23-24 की जो बैलेंस शीट थी, तो उसके हिसाब से मैंने आपको वैल्यू दिखाता हूँ। तो उसमें जो 1 अप्रैल 2023 में जो हमारी वैल्यू थी, जो डब्ल्यूडीवी की जो वैल्यू थी, वो हमें एज़ इट इज़ इसमें डालनी होती है। जो 1 अप्रैल 2023 में जो उसकी क्लोजिंग, जो उसमें वैल्यू आती है, ठीक है? वो हम एज़ इट इज़ इसमें डाल देंगे। देखिए, जैसे कि मैंने डाल रखी है, इसकी लैंड जो होता है, वो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, तो उसके लिए हमें लैंड को सिर्फ़ वैसे के वैसे दिखाना होता है। जैसे कि हमारे केस में लैंड जो थी 1,51,00,000, ठीक है? नौस ए 1,35,18,969 रुपए की जो लैंड है, वो हमने यहाँ पे एज़ इट इज़ यहाँ पे डाल दी है। उसके बाद जो हमारा फिर आता है कैश, बिल्डिंग हमारे 5% में होता है, वो हमारे नहीं है। फिर आता है प्लांट ऑफ इक्विपमेंट, क्योंकि प्लांट ऑफ इक्विपमेंट में जो हमारा आता है, वो क्या नाम है, जो आपकी 15% में जो आपके जितने भी होते हैं, वो सारे आपके इसी में आते हैं। तो 15% वाले केस में, हमारे केस में सिर्फ़ जो हैं 3 ही हमारे जो फिक्स्ड असेट्स थे, वो हमें थे। तो हम तीनों को एक साथ ऐड करेंगे, और वो जो वैल्यू आएगी, वो हमें सीधे यहाँ पर पुट कर देनी है, ठीक है? यहाँ पर आपने सीधे सिंपल डाल देनी है। सी हमें अभी हम ओपनिंग बैलेंस ले रहे हैं, जो कि हमारे 1/4/2023 में जो हमारा ओपनिंग बैलेंस था, वो हमें एज इट इज़ डाल देनी है। उसके बाद हमने क्या लेना है, उसके साथ वो जो आपका अदर भागे या कंप्यूटर जो 40% होता है, वो आपको इस किसी में नहीं मिलेगा, तो आप इसको अदर्स में डाल के आप दिखा सकते हैं। तो मैंने अदर्स में इसको डाल दिया। अब ये हो गया हमारा ओपनिंग बैलेंस, ठीक है? आपने सिंपल ये चीज़ समझ में आई। आपने पहले क्या करना है, 1/4/2023 में जो आपकी बैलेंस शीट के अंदर जो ओपनिंग बैलेंस था, वो आपने एज़ इट इज़ इसमें डाल देना है। फिर आप फिर आप आ जाइए डेप्रिसिएशन पार्ट के अंदर। फिर जो उस साल का जो आपका डेप्रिसिएशन था 1/4/2023 का, वो जो आपने एज़ इट इज़ है, वो यहाँ डाल देना है, ठीक है? मेरे केस में देखिए, तीनों का ही 8660 आ रहा है, वो 8660 मैंने यहाँ डाल दिया, ठीक है? और जो इसका जो बचा, कंप्यूटर का 492.58 मैंने यहाँ डाल दिया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा कि जो 1 अप्रैल 2023 का हमें पहले ओपनिंग बैलेंस डालना है, जो उस साल का डेप्रिसिएशन था, हमने वो डालना है, ठीक है? डेप्रिसिएशन पार्ट जो होगा, वो नीचे डलेगा। चाहे कितना भी डेप्रिसिएशन हो, कुछ भी हो, वो सब आप पार्ट नीचे ही होगा, ऊपर कुछ नहीं होगा। ऊपर सिर्फ वही चीज़ डलेंगी, अगर आपका कोई आपका फिक्स्ड सेट आया है या डिलीशन हुआ है, बस वो फिक्स्ड सेट डलेगा। इसके अंदर कोई ऐसा कोई पार्ट नहीं डलेगा जिसमें डेप्रिसिएशन लगा हो। नीचे सिर्फ सारा डेप्रिसिएशन डलेगा, जो लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन था, उसके साल का डेप्रिसिएशन था, वो सारी वैल्यू यहाँ पे ऐड होंगी, ठीक है? ये हो गया आपका ओपनिंग, दोनों चीज़ का ओपनिंग आ गया। अब आते हैं हम आपका जो क्लोजिंग वैल्यू पे, ठीक है? ओपनिंग हो डाल लिया, अब हम आते हैं क्लोजिंग वैल्यू पे, जो 31 मार्च 2024 की क्लोजिंग भी तो बनेगी। हमने ओपनिंग डाल लिया, तो अब क्लोजिंग भी तो दिखाना है हमें 31 मार्च 2024 में। अब यहाँ पे आ जाइए क्लोजिंग वैल्यू में। तो जैसे ही आप देखिए, एक 31 मार्च 2024 में जो वैल्यू आई है, ठीक है? वो अगर उस साल हमने ना, जो उस फाइनेंशियल ईयर में 1/4/2023 से और 31 मार्च 2024 के बीच में
हमने कुछ भी ना उसमें एडिशन किया, ना हमने कोई कोई स्टॉक लाए, ना हमने कुछ उसमें क्या फिक्स एसेट्स लेके आए, ना हमने उस साल में फिक्स एसेट बेचा। अगर बेचा होता तो हम इसमें वैल्यू डाल देते। मान लीजिए हमने मान लीजिए कुछ कंप्यूटर के या कुछ पार्ट पे कुछ कंप्यूटर हमने सेल कर दिए होते, या हमारे कुछ कंप्यूटर एडिशन ले और एक्स्ट्रा ले आते, तो हमें उस साल में 23-24 के अंदर हमें यहाँ एडिशन दिखाने होते। लेकिन हमने कुछ भी नहीं किया, तो हम इसको एज इट इज़ एडिशन यहाँ डाल देंगे। यहाँ पर हम 0 दिखा के, और उस साल का जो हमारा क्लोजिंग वैल्यू जो आया है 31 मार्च 2024 को, तो जो क्लोजिंग वैल्यू आई वो एज इट इज़ सेम ही आ जाएगी जो हमारी 1 अप्रैल 2023 में थी। यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। जो 1 अप्रैल 2023 को जो हमने ओपनिंग वैल्यू डाला, लेकिन हमने उस साल में कुछ एडिशन किया ना डिलीशन किया, तो क्लोजिंग वैल्यू तो हमारी एज इट इज सेम ही आ जाएगी जो 31 मार्च 2024 में आया। ठीक है, अगर किसी को डाउट हो तो कोई ठीक है, तो आप कमेंट डालें। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, उसके बाद जब हमारा मान लीजिए अब 31 मार्च 2024 ख़त्म हो गया, जब 31 मार्च 2024 ख़त्म हो गया, तो नेक्स्ट ईयर जो आया वो 1 अप्रैल 2024 आया। तो 1 अप्रैल 2024 जो आएगा, तो 1 अप्रैल 2024 में जो हमारी 31 मार्च 2024 की जो वैल्यू थी वो एज इट इज सेम आ जाएगी। अगर हमारे बैंक अकाउंट में 31 मार्च 2024 को लाख रुपए पड़े हैं, तो 1 अप्रैल को भी तो लाख रुपए वो ही आएंगे, अगर हमने कुछ एडिशन किया डिलीशन किया। तो वैसे ही अगर आप उस साल में कुछ नहीं करते हैं, तो 31 मार्च 2024 को जितनी भी आपकी वैल्यू थी वो ऑटोमेटिक 1 अप्रैल 2024 को ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो लैंड था वो 1/4/2024 को एज इट इज सेम आ गया। प्लांट इक्विपमेंट 1/4/2024 में एज इट इज सेम आ गया। और जो जो हमारे कंप्यूटर था एज इट इज सेम आ गया। अब आपका ये डाउट नहीं होना चाहिए कि इसमें डेप्रिसिएशन भी तो था, वो कैसे हटेगा, वो कैसे हटेगा। वो पार्ट अलग है, डेप्रिसिएशन का पार्ट, वो हम नीचे पढ़ेंगे कि ये डेप्रिसिएशन कहाँ है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो सिर्फ हमें वही चीज़ डालनी है अगर हमारा कोई फिक्स एसेट आया है या डिलीशन हुआ है। हमें डेप्रिसिएशन की ऊपर वाले कॉलम में, ग्रॉस कॉलम में बात ही नहीं करनी है। ठीक है, तो जैसे ही आप दिखाइए, अब ये वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है, लेकिन जो हम पुराने जो डेप्रिसिएशन चार्ट बनाते थे उसके अंदर हमारा अलग होता था। जो क्लोजिंग वैल्यू आती थी वो माइनस डेप्रिसिएशन करने के बाद आती थी। ठीक है, और फिर ओपनिंग बैलेंस वो बन जाती थी आफ्टर डेप्रिसिएशन। ठीक है, लेकिन हम अभी इस चीज़ को नहीं देखेंगे। हमें सिर्फ अभी क्या देखना है कि हमने जो कुछ साल कुछ किया है कि नहीं किया, उस साल के अंदर नहीं किया, तो हमारा नेक्स्ट ईयर 1/4/2024 को वो ओपनिंग बैलेंस बन गया। यहाँ तक कि समझ में आ गई आपको बात। अब आप पहुँच गए हैं 1/4/2024 से फाइनेंशियल ईयर में। अब उस साल अगर आप कुछ एडिशन करते हैं या डिलीशन करते हैं, तो आप यहाँ पर ऐड करेंगे, यहाँ पर भी ऐड करेंगे। अगर डिलीशन करते तो यहाँ पर ऐड करेंगे। अगर कुछ नहीं करते तो एज इट इज़ सेम ही रहेगा सब कुछ भी नहीं किया। हमारे केस में भी हमने 1/4/2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक कुछ भी नहीं किया, ना डिलीशन किया ना एडिशन किया। तो उस केस में भी हमारे यहाँ पर भी ज़ीरो ही रहेगा। अगर आपके केस में कुछ है तो आप उसको ऐड करें, और उसके आगे आपका क्लोजिंग बैलेंस जो चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। लेकिन हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है। तो अब हमारा क्या हुआ, 31 मार्च 2025 को भी हमारा सेम ही बैलेंस रहेगा, क्योंकि हम कुछ भी नहीं किया, ना 24 में किया ना 25 में किया। 1/4/2024 से भी कुछ नहीं किया, 1/4/2023 से 24 तक कुछ भी नहीं किया, 31 मार्च 2024 तक। और 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक भी हमने कुछ एडिशन डिलीशन नहीं किया। तो हाँ, तो जो 24 की वैल्यू थी वही 25 की एज इट इज़ सेम ही रहेगी। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हो रही होगी, तो आप एक बार दोबारा वीडियो देखें। लेकिन जो मैंने आपको बताया है, जो हमने अगर कुछ डिलीशन करेंगे या एडिशन करेंगे, तो उसके बाद यहाँ की वैल्यू चेंज होती है। अगर हम कुछ ना एडिशन कर रहे हैं ना डिलीशन कर रहे हैं, तो वैल्यू सेम ही रहेगी। ठीक है, अब आ जाइए आप डेप्रिसिएशन पार्ट में। ठीक है, यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम आते हैं डेप्रिसिएशन पार्ट में। यहाँ तक आपको मैंने बताया था कि 1/4/2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक का जो भी आपका ओपनिंग बैलेंस है वो आप ले लीजिए, एज इट इज सेम ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि जो हमारा 1/4/23 का जो ओपनिंग बैलेंस है वही सेम ही रहेगा जो हमने ले लिया है। ठीक है, अभी हमने ये रहा उस साल का। अब या तो इसको आप ओपनिंग बैलेंस ले लीजिए, या तो आप इसको एडिशन में दिखा लीजिए, दोनों सेम ही रहेगा। लेकिन हम उसको ओपनिंग बैलेंस लेंगे। कुछ लोग ये ना समझें कि पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस होगा वो इसमें ऐड क्यों नहीं हुआ, कोई जो लास्ट ईयर का 22-23 का हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। या तो आप इसको एडिशन में दिखा दीजिए या इसको ओपनिंग बैलेंस ले लीजिए, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने इसको ओपनिंग बैलेंस ले लिया। ठीक है, अब ओपनिंग बैलेंस लेके उस साल का हमने ओपनिंग बैलेंस लेके, अब ये ओपनिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर
ठीक है। 31 मार्च 2024 तक सेम ही रहेगा, क्योंकि उस साल हमने कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो अब ये नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2024 में एच डी सेम यहाँ पर आ जाएगा। 1 अप्रैल 2024 में एच डी सेम आ गया। ठीक है, सेम आ गया। अब ये ओपनिंग बैलेंस हमारा सेम आ गया। यहाँ पर सिर्फ वही चीज़ें ऐड होती रहेंगी, जो अब एडिशन जो आता रहेगा उस सारा डेप्रिसिएशन जितना भी लगेगा। हम पहले क्या करते थे, अलग से सेपरेट चार्ट बना के क्लोजिंग बैलेंस दिखाते थे, लेकिन अब इसमें क्या करना है हमें, मोस्टली लोगों को यहाँ कन्फ्यूजन हो रही है कि यहाँ क्या करना है, डेप्रिसिएशन पार्ट में क्या होना है। डेप्रिसिएशन पार्ट में यही होगा कि हर साल जो डेप्रिसिएशन होगा वो एडिशन में दिखाया जाएगा, जो उस साल का डेप्रिसिएशन होगा। अब हमारे लिए हमें 23-24 का डेप्रिसिएशन ऊपर डाल दिया, अब 24-25 का जो डेप्रिसिएशन होगा वो नीचे आएगा, जो हम दिखाएंगे एडिशन में। उस साल का हमारा डेप्रिसिएशन इतना लगा, तो उस साल का जो डेप्रिसिएशन था वो 73,906.97 था। तो अगर हम इसको टोटल करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगी 73,906.96 आएगा। वो कैसे लगा है, वो इस पे लगा है। ठीक है, वो इस पे लगा है सारा का सारा, जो वैल्यू जो आई है वैल्यू। ठीक है, उस पर जो हमारा सारा डेप्रिसिएशन लगा है वो ऐसी थी, इस पर इस वाली वैल्यू पर जो डेप्रिसिएशन लगा है वो ये डेप्रिसिएशन लगा है। अब उसके बाद जो ये वैल्यू आई है, ठीक है, उस पर जो डेप्रिसिएशन लगा है वो सेम यही लगेगा। ठीक, 7393.96 उस साल का जो डेप्रिसिएशन था वो आप इसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है, जैसे आप उसमें उस साल का डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, तो जैसे आप उस साल का डेप्रिसिएशन इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है, जो कि आ गया, तो वैसे ही आपने जो क्लोजिंग वैल्यू निकालनी है, फिर वहाँ पर आपने फॉर्मूला लगाना है। जो लास्ट का डेप्रिसिएशन था वो लास्ट के जो लास्ट का क्लोजिंग वैल्यू था उससे डेप्रिसिएशन हटा देंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो 31 मार्च का जो 24 का भी जो वैल्यू था वो ऐसे एज इट इज करेंगे, दोनों हटाने के बाद जो क्लोजिंग वैल्यू आएगी वो देखेंगे आप, दोनों की क्लोजिंग वैल्यू जो 140 तो इसकी वैल्यू आई है एज इट इज़ यहाँ पर सेम। देखिए आप, यहाँ पर आ गई है क्लोजिंग वैल्यू। अब इसकी जो 31 मार्च 2025 की जो क्लोजिंग वैल्यू आई है वो एज इट इज देखिए, यहाँ पर भी क्लोजिंग वैल्यू 31 मार्च 2025 तक सेम ही आई है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो न्यू फॉर्मेट है उससे भी आप बना सकते हैं। तो ये बहुत ईजी था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, धन्यवाद।